तो दोस्तों आज ये बताने वाला हूँ मैं आपको कि किस पॉइंट को कैसे अप्लाई किया जाता है और उसके लिए क्या ट्रेनिंग है। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, ट्रेनिंग कैसे करनी है उस एंगल की। तो बेसिकली ये है पॉइंट नंबर 6 एंगल। आपको ग्रिप ऐसे रखना है, इसको इस साइड में रखना है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 इसको हम बोलते हैं, जो हमारे रॉयल क्लब का है। और यहाँ पर आपको रखना है थोड़ा सा हैवी वेट से। यहाँ पर ये एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आप जब इसको करते हो तो एंगल रखोगे, ये दोनों मेरे पैर को देखोगे आप, यहाँ से बराबर है। अब इसको मैं पुल कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जब मैं पुल करता हूँ तो हल्की सी कपिंग आनी चाहिए इधर को, राइट, हल्का सा यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। फिर इसको राइजिंग सीधे सीधे लेना है, हल्का सा कप करना है, फिर इसको यहाँ से पूरा खींचना है, फिर हल्का सा कर। तो इसकी कॉम्बिनेशन ऐसे बनानी है आपको। ये वापस आते टाइम पर ये यूं ही रखना है, राइट। ये सीधा अंदर कप आ गया। तो ये जो प्रेशर है, जब सामने वाला फिंगर यहाँ प्रेशर आता है तो यही प्रेशर आता है। तो यहाँ पर भी आपको, जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो यहीं पर ही आपको फील होगा कि ऐसे है। अगर मैं इसको जरा सा भी ढीला छोड़ूंगा मेरा हाथ नीचे चला जाएगा, जबकि सामने वाला जब प्रेशर करता है तो ऐसे ही आता है आपको, राइट, यहाँ पर। तो आपको यहाँ से पुल करके यहाँ से कप करना है हल्का सा। तो वो रीजन ये है कि जब आप आते हो अब हाथ में, राइट, तो नॉर्मली जब आप लगाते हो ग्रिप, तो यहाँ से जब लगाओगे तो कभी भी पावर कोई भी लगाएगा वो इस तरह से लगाएगा, राइट। अगर उसके हाथ को थोड़ा सा कम कर दोगे तो उसका हाथ ऐसे, आप अगर कब मेरा हाथ नीचे को चला गया तो इस एंगल पे मैं अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता, राइट। तो आपका ये एंगल स्ट्रांग होना चाहिए। से सपोज कभी भी जैसे यहाँ गया और मैंने हल्का सा प्रेशर डाला, ये अब मेरा खुल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है, आपको अंदर नहीं आ पाओगे। आपको पावर लगाने के लिए अंदर आना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ से पुल कर रहा हूँ, एक पुल कर रहा हूँ आपको हाथ को ऐसे, और यहाँ से कप कर दिया मैंने। तो दो चीजें, एक पुलिंग है, यहाँ से राइजिंग है आपकी, और एक हल्की सी कपिंग है। तो ये राइजिंग के साथ कप आ गया तो फिर क्या है कि आप मेरे हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपके यहाँ से जब पुल करोगे तो यहाँ से ये, जी सर, यहाँ नीचे से फिंगर यहाँ स्टार्ट हो जाता तो ये फिंगर पे आपका प्रेशर आया तो आप अंदर नहीं आ पाएंगे, राइट, यहाँ से नहीं आ पाएंगे। तो फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा, मैं चाहे टॉप रोल मारूंगा और या यहीं से कप कर दूंगा इसको मैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप अप्लाई करके देखो। हाँ, यस, यहाँ अभी देखो मेरी फिंगर खुल गई, रिस्ट भी खुल गई। अब इस एंगल में मैं पावर नहीं लगा पाऊंगा। तो इसमें क्या होगा कि जब ये एंगल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इस एंगल को आपने सही तरीके से अप्लाई कर दिया और बॉडी आपकी कनेक्ट रही इसमें, तो आपका तो बॉडी का पूरा वेट इसमें जाएगा हाथ में, उसकी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। दूसरा ये है कि इस एंगल पे अगर आप बॉडी का वेट के साथ उसको प्रेशर डालते हो, राइजिंग के साथ अगर इसको कनेक्ट करके डालते हो ना, इसको ये कनेक्ट किया आपने और ये प्रेशर डाला आपने, तो इस तरह से आप डालने से सामने वाला जो है आपके उसमें जर्क भी नहीं मार पाएगा, हुक भी नहीं ले पाएगा, टॉप भी नहीं ले पाएगा। टॉप के लिए आपको देखना है कि अगर टॉप मारता है तो उसके फिंगर का प्रेशर डालना चाहिए आपको, यहाँ से फिंगर आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये तब वो नहीं आ पाएगा, राइट, यहाँ से ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से कपिंग होनी चाहिए, फिंगर की अलाइनमेंट होनी चाहिए, राइजिंग होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट को देखना है और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपके सब लिगामेंट कनेक्ट होने चाहिए एक तरह से, हाथ नहीं खुलना चाहिए ऐसे। तो ये चीज बॉडी को जो डाला है स्ट्रॉन्ग का और बॉडी का वेट डालते हो तो 2 तरीके से कर सकते हो, दोनों पैरों को साइड में करके और एक आगे पीछे करके। तो इस तरह से रखोगे तो आपको किसी कोई जर्क को बहुत अच्छे से काउंटर कर सकते हो, हुक को काउंटर कर सकते हो, टॉप को काउंटर कर सकते हो। तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा एक्सटेंड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और थोड़ा सा हैवी वेट भी, लाइट और हैवी का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। और अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में करिए, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए। स्टे कनेक्टेड।